हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन के अबाउट में आप कैसे मूवमेंट्स फाइंड कर सकते हैं और उसका क्या मूवमेंट्स अबाउट मीन के साथ में रिलेशन होता है। ये दो चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इनकी मैं ट्रिक्स बताऊँगा आपको लर्न करने के लिए कि कैसे आप इनको ईजिली लर्न कर सकते हैं और फिर इसको एग्जाम्पल्स में आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन फाइंड करना। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन में मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन माना, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कॉन्टीन्यूअस हो, जिसमें कि x1, x2, xn आपको वेरिएबल x की वैल्यू दी है और विद द कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज f1, f2, fn गिवन है। तो आप आरथ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन फाइंड कर सकते हो, जिसको हम डिनोट करते हैं वी आर से। ये नोटेशन ध्यान रखेंगे आप। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमारा जो होता है उसमें हम वी आर से नोटेशन लेकर के चलते हैं। तो वी आर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मूवमेंट अबाउट जो ओरिजिन हमारा होता है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वो फॉर्मूला होता है आपका वी आर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई और एक्स आई डिवाइडेड बाई n, और एक्स आई की पावर हमें लेनी होती है r। एक्स आई की कितनी पावर लेनी होगी हमें? r। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट में एक फॉर्मूला प्रूफ लिखवाया था लास्ट के लेक्चर में। समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई माइनस आर्बिट्रेरी पॉइंट a अपॉन में n। नथिंग यू हैव टू डू। ये यहाँ पर जो a है बस केवल आपने उसकी वैल्यू को 0 डाला है, क्योंकि वो मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट था तो उस पॉइंट को हम 0 भी तो ले सकते हैं। तो यदि उस फॉर्मूले में a की वैल्यू को 0 रख देते हैं तो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमारे निकल जाएंगे। तो उसको हम वी आर से डिनोट करते हैं और r की वैल्यू स्टार्ट होगी 0, 1, 2, 3। इस तरीके से आप r की वैल्यू को यहाँ पर रखकर मूवमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसमें r को रखते हैं 0 तो वी आर मिलेगा। r को 0 रखने पर समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई की पावर 0 होगी, जिसकी वैल्यू 1 बनेगी। तो आपको फाइनली मिलेगा समेशन एफ आई इक्वल टू 1 से लेकर n अपॉन कैपिटल N, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन एफ आई की वैल्यू n होती है तो n से n कटेगा 1 मिलेगा। यानी कि आपकी जो वी आर होता है, वी आर मतलब r की वैल्यू 0 रखने पर जो आपको मूवमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा यहाँ पर v0, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। फिर आप इसमें r की वैल्यू को 2 रखेंगे, सॉरी r की वैल्यू को 1 रखेंगे। r की वैल्यू को 1 रखते हैं तो v2 मिलेगा, सॉरी r की वैल्यू को अगर 1 रखते हैं तो v1 मिलेगा। समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई और एक्स आई की पावर 1 हो जाएगी डिवाइडेड बाई n। आप जानते हैं कि समेशन एफ आई और एक्स आई, समेशन एफ आई और एक्स आई और डिवाइड में n, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन का, एक्स बार। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? मीन का। तो जो v1 की वैल्यू है वो हमेशा मीन के बराबर होती है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन में। v1 जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होगा उसकी वैल्यू हमेशा x बार होती है। सेम तरीके से आप इसमें r की वैल्यू को 2, 3, 4 रखकर मूवमेंट्स को फाइंड कर सकते हो। r को 2 रखने पर v2 मिलेगा। समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई n एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इन सभी मोमेंट्स फाइंड कर सकते हो। तो ये तो हुए हमारे मोमेंट्स को फाइंड करना अबाउट ओरिजिन। अब हम मोमेंट्स अबाउट मीन और अब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, वो प्रूफ करेंगे। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड वी आर। म्यू आर मतलब मोमेंट्स अबाउट मीन जो कि नोटेशन होती है, और वी आर मतलब मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो इनके बीच में हमारा क्या रिलेशन होगा वो हम अब प्रूफ करेंगे। उसको प्रूफ करने के लिए जो मैंने आपको अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाया है वो उठा लेते हैं। वी नो दैट, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी वी आर का, समेशन
आई इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई की पावर r डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ये हमारा मोमेंट अबाउट ओरिजिन था जो कि जस्ट हमने अभी ऊपर कवर किया है। वन अपॉन एन को बाहर लेंगे और इसमें हम छोटी सी ट्रिक यूज करने वाले हैं। वो छोटी सी ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो एक्स आई है और इस एक्स आई की पावर आर है, जो यहाँ पर एक्स आई है और एक्स आई की पावर आर है, इसमें हमने एक्स बार को सब्ट्रैक्ट किया और एक्स बार को ही ऐड किया। इसमें हमने क्या किया, एक्स बार को सब्ट्रैक्ट किया, एक्स बार को हमने ऐड किया। अब इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन से अगर फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो ये x का काम करेगा और ये a का काम करेगा। और बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन आपका होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, अगर आपका x प्लस a की पावर r है तो इसका फॉर्मूला होता है RC0 x की पावर r a की पावर 0, RC1 x की पावर r माइनस 1 a की पावर 1, RC2 x की पावर r माइनस 2 a की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंशन यहाँ पर कर सकते हैं और डॉट डॉट करके आपको जो लास्ट की टर्म मिलेगी वो मिलेगी आपको लास्ट में a की पावर r। तो यहाँ पर जो x का काम करेगा, वो एक्स आई माइनस एक्स बार होगा और जो a का काम करेगा वो हमारा यहाँ पर x बार होगा। तो x को एक्स आई माइनस एक्स बार और a को हम x बार यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है फॉर्मूला अप्लाई करने पर, इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई तो बाहर रहेगा, अंदर फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा आपको RC0 एंड दिस विल बी एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर r इंटू एक्स बार की पावर 0 प्लस RC1 एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर r माइनस 1 और एक्स बार की पावर 1, एक्स बार की पावर 1, फिर प्लस RC2 एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर r माइनस 2 एक्स बार की पावर 2। इसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते जाएंगे और लास्ट में एक्स बार की पावर r आपको मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए एक्सपेंड किया। अब हम इसमें समेशन f को अंदर लेकर के जाएंगे। समेशन f को अगर अंदर ले जाते हैं, RC0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ये आपको मिलेगा समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n, समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की होल पावर r डिवाइडेड बाई n, फिर प्लस RC1 समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाई n एक्स बार की पावर 1 प्लस RC2 समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर r माइनस 2 डिवाइडेड बाई n और x बार की पावर 2। तो ये फॉर्मूले को एक्सपेंड करने पर हमें मिलता है प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट की टर्म मिलेगी आपको x बार की पावर r। समीशन अंदर जाने पर n से n कट जाएगा वहाँ पर। तो ये सब फॉर्मूले हमारे बन गए। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ये आपके मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला होता है म्यू r, जो हमने ये एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म में लिखा है म्यू r का फॉर्मूला होगा, ये म्यू r माइनस 1 का होगा, ये म्यू r माइनस 2 का होगा। ये मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर्मूले होते हैं, है ना। म्यू r प्लस RC1 म्यू r माइनस 1 एक्स बार की पावर 1 प्लस RC2
म्यू आर माइनस टू एक्स बार की पावर 2 प्लस आर सी 3 म्यू आर माइनस 3 एक्स बार की पावर 3 प्लस डॉट 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 एक्स बार की पावर आर। तो यदि हम यहाँ पर इसमें मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो मोमेंट्स अबाउट मीन के फॉर्मूले अप्लाई करने पर ये सारी टर्म म्यू आर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें हमें आर की वैल्यू को पुट करना है ना, पुट। अब इसमें हम आर की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर आर की वैल्यू को आप यहाँ पर 1 2 3 4 रखते हैं तो आपको फर्स्ट 4 मोमेंट्स मिल जाएंगे। पुट आर इक्वल टू 1 2 3 4। आर को 1 रखने पर v1 मिलेगा। v1 की वैल्यू आएगी μ1 प्लस 1c1 की वैल्यू 1 होती है μ0 एक्स बार की पावर 1। लेकिन आप जानते हैं कि जो μ0 होता है, सॉरी μ1 होता है मोमेंट्स अबाउट मीन में, वो हमेशा 0 होता है, और जो μ0 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये मैंने आपको लास्ट की वीडियोस में बताया था। तो दोनों वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर v1 का बन करके आएगा। μ1 को 0 रख देते हैं, μ0 को 1, तो x बार हमें यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा जो कि हमारी फर्स्ट मोमेंट होगा v1। तो v1 की वैल्यू x बार के बराबर होती है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे r की वैल्यू को 2। r की वैल्यू को 2 पुट करने पर आपको v2 मिलेगा। यह आपको मिलेगा μ2 प्लस 2c1 μ1 x बार की पावर 1 प्लस 2c2 μ0 x बार की पावर 2। सारी वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से हम, ये μ2 ही रहेगा। 2c1 की वैल्यू 2 होती है और μ1 की वैल्यू 0 होती है, x बार हो जाएगा। 2c2 की वैल्यू 1 होती है, μ0 की वैल्यू भी 1 होती है, इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर होगा। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला हमें मिलेगा μ2 प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि सेकंड फॉर्मूला हमारा ड्राइव होगा। फिर सेम तरीके से आप इसमें r को 3 रखेंगे। r को यदि 3 रखते हैं तो r को 3 रखने पर आपको इस फॉर्मूले में मिलेगा v3 इक्वल टू μ3 प्लस 3c1 μ2 एक्स बार प्लस 3c2 μ1 एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस 3c3 μ0 एक्स बार की पावर 3। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा यदि हम उसमें r को 3 रखते हैं। सारी वैल्यू पुट करेंगे, μ3 प्लस 3c1 की वैल्यू 3 होती है, μ2 एक्स बार प्लस 3c2 की वैल्यू हम अगर सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 सॉल्व करके ये भी 3 आएगा, इंटू μ1 एक्स बार का होल स्क्वायर। 3c3 की वैल्यू होती है हमारी 1 μ0 एक्स बार की पावर 3। तो यहाँ पर भी आप μ1 की वैल्यू 0 और μ0 की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा μ3 प्लस 3 μ2 एक्स बार। μ1 की वैल्यू 0 होने पर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और μ0 की वैल्यू 1 होने पर वहाँ से आपको मिलेगा एक्स बार की पावर 3। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला बनेगा v3 का। सेम तरीके से यदि आप उसमें r को 4 पुट करते हैं तो जो आपको v4 फॉर्मूला मिलेगा वो होगा हमारा μ4 प्लस 4 μ3 एक्स बार प्लस 6 μ2 एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार की पावर 4। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये चारों रिलेशन फाइंड किए। 4 रिलेशन से ज़्यादा हमारे यूज नहीं होते क्वेश्चंस में। तो मोमेंट अबाउट ओरिजिन और मोमेंट अबाउट बीन के बीच में रिलेशन जो होते हैं उसको मैंने प्रूफ किया आज की वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं फॉर्मूलोज के लिए ट्रिक लेकर के आऊँगा, है ना। मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट के फॉर्मूलों की ट्रिक और मोमेंट अबाउट ओरिजिन एंड मोमेंट अबाउट मीन के फॉर्मूलों की ट्रिक एक वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। फिर आप उसको क्वेश्चन में किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।